अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो हम बात करेंगे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। तो ये जो ऐसा टॉपिक है जिससे हमने थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट लिया था स्टोइचोमेट्री में से। हमने कॉन्सेप्ट ये लिया था कि स्टोइचोमेट्री इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसमें हमने दो लफ्ज़ आपको समझाए थे, एक था रिएक्टेंट और दूसरा था प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? अब मिसाल के तौर पे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ A + B AB। ठीक है, लेट सपोज करेंगे एक मैंने इक्वेशन लिखी है, तो इस इक्वेशन में ये जो एरो सिर्फ पहले वाले सबस्टेंस हैं ये कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्या होते हैं इसका नाम क्या है बेटा? रिएक्टेंट। ठीक है, और ये वाला जो टर्म होता है लास्ट एरो के बाद वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टेंट के ऊपर हम बात करेंगे, रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, रिएक्टेंट दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। रिएक्टेंट पहले है क्या? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो आपस में कंबाइन हो सके, मिक्स हो सके और प्रोडक्ट बनाएं, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के दो किस्म होते हैं, एक को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट भी आप कह सकते हैं इसको, आर रिएजेंट, और दूसरा होता है एक्सेस रिएजेंट, यानी ER। ओके, इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में LR भी कह सकते हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट पे बात करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट the amount of reactant that is entirely consumed and the reaction stop is known as the limiting reactant। यानी ऐसा रिएक्टेंट जो टोटली कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन आगे ना बढ़ सके प्रोडक्ट में, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी यानी टोटली ऐसे अमाउंट रिएक्टेंट साइड के जो टोटली कंज्यूम हो जाएं, टोटली यानी मिक्सअप हो जाएं और आगे रिएक्शन ना बढ़ सके, तो उसको हम कह सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैसे हो सकता है वो मैं आपको थोड़ा क्लियरफाई करता चला जाऊंगा। एक्सेस रिएजेंट्स क्या होते हैं? एक्सेस रिएजेंट वो रिएजेंट जो ज़्यादा अमाउंट में बच सकें और वो यानी उसका रिएक्शन में इतना यानी जिसका अमाउंट ज़्यादा हो, यानी अमाउंट ज़्यादा होगा। एक्सेस का वर्ड का मकसद क्या है? एक्सेस मीन्स ज़्यादा अमाउंट रह जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सेसिव रिएजेंट। जो अमाउंट कम पड़ जाए, जो इसका अमाउंट यानी टोटली कंज्यूम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। डेफिनेशन क्या होगी? आज का जो हमारा टॉपिक है वैसे भी वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट, या आप इसको लिमिटिंग रिएजेंट्स भी कह सकते हैं। LR से आप इसको जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स that are entirely consumed and reaction stop। definition क्या है बेटा? the amount of the reactants that are entirely consumed and reaction stop। ऐसा अमाउंट रिएक्टेंट साइड का जो टोटली कंज्यूम हो जाए और वो बिल्कुल लिमिट में रह जाए अमाउंट, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट्स। ठीक है, तो उसके अलावा आप यानी इसका मैं मिसाल आपको बहुत इजी तरीके से दूंगा। कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं अमोनिया। ठीक है जी, अमोनिया। अब अमोनिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन, और क्या चाहिए? हाइड्रोजन। 2 मोल नाइट्रोजन के और 3 मोल हाइड्रोजन के कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, 2NH3 बनेगा। ठीक है, अब टोटल इसको अगर आप करें, इसका है 2 मोल और इसका क्या है? 3 मोल है। ये नाइट्रोजन 2 मोल है और हाइड्रोजन क्या है? 3 मोल है। ठीक है जी, अब क्या होगा कि जैसे नाइट्रोजन अगर
एक नाइट्रोजन है, यानी अमोनिया को बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स बने रहे हैं अमोनिया के, तो एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम, एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन का एटम मिलेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अमोनिया का मॉलिक्यूल, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद 2 में से एक नाइट्रोजन गया तो बाकी कितना नाइट्रोजन बचा, बाकी एक नाइट्रोजन बचा। अब ये नाइट्रोजन एक तो बच गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन में तो 3 कंबाइन हो गए इसके साथ नाइट्रोजन के, तो हाइड्रोजन अब क्या बच गया, हाइड्रोजन हमें 0 मिल गया। तो अब देखें हाइड्रोजन जो हमारा हो गया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और जो नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन एटम बच रहा है उसको हम कहते हैं एक्सेसिव रिएक्टेंट, एक्सेसिव रिएक्टेंट। ठीक है, ये एक्सेसिव है नाइट्रोजन, और जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, क्योंकि इसके सारे 3 मोल ही कंबाइन हो जाएंगे एक नाइट्रोजन के एटम के साथ, तो वो हो जाएगा अमोनिया का एक मॉलिक्यूल। अब अगर इसके लिए दूसरा भी होगा तो वो क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन की जो वो एटम्स के तादाद है वो बहुत कम है, तो वो भी कह सकता है इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे दूसरा मैं मिसाल आपको दूं, दूसरा मिसाल क्या है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब गौर से देखिएगा कि मीथेन के फॉर्म होने में कौन सा जो एलिमेंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट समझा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 12 एटम हैं कार्बन के, 12 एटम ऑफ कार्बन और 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है मीथेन। मीथेन की कंपोजिशन क्या है, मीथेन की कंपोजिशन ये है कि एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, अब इधर मैंने क्या लिखा है, 12 हाइड्रोजन का एटम और 12 कार्बन का एटम और 12 हाइड्रोजन का एटम है। तो कार्बन का एक एटम 12 में से मिलेगा, अगर हाइड्रोजन के कितने एटम होने चाहिए, 4, तो ये बने, ये एक 1 मॉलिक्यूल बन गया मीथेन का। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल बन गया मीथेन का, 12 में से एक कार्बन गया तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 11। ठीक है जी, उसके बाद इसमें 12 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन इधर गए तो बाकी कितने इसके बचे, बाकी 8 बचे। अब देखिएगा कौन सा एटम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। उसके बाद अगर दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं मीथेन का, तो उसके लिए कार्बन दोबारा हम 1 लेंगे, क्योंकि 11 में से अगर 1 गया तो फिर बचे गए 10 एटम्स ऑफ कार्बन, और हाइड्रोजन कितना चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 8 में से 4 गए तो बाकी कितने बचे, बाकी 4 बचे। तो ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। ठीक है जी, उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बनाएंगे तो वही हम कार्बन 1 लेंगे। अब 10 में से एक गया तो कितना बचा, 9 कार्बन के एटम बच जाएंगे, और 4 हाइड्रोजन, 4 में से 4 हाइड्रोजन मिक्सअप हो जाएंगे तो बाकी कितने हाइड्रोजन बचेंगे, बाकी हाइड्रोजन बचेंगे 1, यानी कि 0 हाइड्रोजन बचेंगे। तो ये हो जाएगा CH4, ये 3 मॉलिक्यूल्स बन गए मीथेन के। ठीक है जी, अब देखें इधर बाकी कितने बचे, कार्बन 12 में से यानी कि 3 कार्बन कंबाइन हो गए, और बाकी कितने कार्बन बचे, बाकी बचे 9 कार्बन, और 12 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो गए हैं, तो बाकी कितने हाइड्रोजन बचे, 0 हाइड्रोजन बचा। अब आप मुझे बताएं इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ। इसमें जी लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हुआ, हाइड्रोजन जो होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट रह जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के जो अमाउंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी जो हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। बाकी कार्बन क्या हुआ, कार्बन आपका एक्सेसिव अमाउंट हो जाएगा, या एक्सेसिव रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसके अलावा मैं आपको अगर आप और एग्जांपल दूं डेली रूटीन के हिसाब से, देखिएगा कैसे डेली रूटीन में आप वो लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अब मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है कि बर्गर बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ बर्गर, ठीक है जी। बर्गर आपको बनाना है, लेकिन बर्गर बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? 4 आपके पास बन मौजूद हों। कितने जी? 4 बन होने चाहिए आपके पास, बन कबाब, ठीक है। 1 2 3 4, यानी कितने हुए टोटल? 4 बन हुए। और उसके बाद आपके पास ये हो गया 4 बन। उसके बाद आपके पास होने चाहिए अगर चीज़ें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके पास चीज़ हैं, ठीक है। चीज़ कितनी है? 9 चीज़ें। और मीट आपके पास 1, मीट के गोश्त जो है वो 2 और 3, आपके पास 3 जो है वो मीट के टुकड़े हैं, ठीक है। बर्गर बनाने के लिए आपको क्या करना है? 4 बन उठाने, 4 बन रखें। उसके बाद चीज़ आप उसमें मिलाएं, 9 चीज़ हैं और 3 गोश्त के टुकड़े हैं। अब क्या होगा देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अगर बन बनाना है तो 1 टुकड़ा इसका लें, ये 1 बर्गर बन गया, ठीक है जी। और दूसरा ये आप उठाएं, ये दूसरा बर्गर बन गया। और तीसरा आप उठाएं तो ये तीसरा बर्गर बन गया। अब देखें मीट टोटली कंज्यूम हो गया, बन सिर्फ 1 रह गया है, लेकिन चीज़ कितनी रह गई? 1 2 3 4 5 6 और 7 या बल्कि 6 आपके चीज़ ज़्यादा बच गई हैं। यानी 9 में से 3 चीज़ और 3 बन और 3 जो है वो मीट के हिस्से मिलके 3 कंप्लीट बर्गर बन गए। बाकी आप मुझे बताएं कि कितने मीट रह गया? मीट 0 रह गया। तो जब मीट 0 रह जाएगा तो मीट क्या होगा? मीट क्या होगा बेटा? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा या लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब और आपसे एक क्वेश्चन है कि भाई इसमें से बताइए कि कौन सा एक्सेसिव रिएजेंट है। तो जो एक्सेसिव रिएजेंट हो गया वो हो जाएगा चीज़ एक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको ट्रिक के हिसाब से समझ सकते हैं कि बेटा जो चीज़ टोटली कंज्यूम हो जाए और उसका कुछ हिस्सा ही ना रहे तो उसको आप कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स।